दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से फिल्मी स्टाइल में अपने साथियों की मदद से भागने वाला मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा आखिरकार मारा गया। उसका बुरा अंत हुआ है। दिल्ली पुलिस की गोली ने फज्जा के क्राइम चैप्टर को क्लोज कर दिया है। कुलदीप पर दिल्ली एनसीआर में 70 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली से कुलदीप का पुराना नाता था। बाहरी दिल्ली के इलाके में उसके साथ नई उम्र के काफी लड़के जुड़े हुए थे। जब भी किसी मामले में लड़कों को ले जाना होता था तो यहाँ लाइन लग जाती थी। एक फोन कॉल पर तमाम उम्र के लड़के खड़े नजर आते थे। आइए फज्जा के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। जीटीबी अस्पताल के भीतर से कुलदीप उर्फ फज्जा को छुड़ा कर ले जाना गोगी गैंग की फुल प्रूफ प्लानिंग थी। एक स्कॉर्पियो और एक बाइक लेकर गैंग के मेंबर बिल्कुल उस जगह के आसपास मंडरा रहे थे जहां फज्जा को लेकर पुलिस टीम अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर निकली थी। बदमाश हथियारों से लैस थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने मिर्ची पाउडर फेंकने के बाद किया। बदमाश 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और कई कारतूस मौके पर छोड़ गए थे। पिछले साल मार्च में स्पेशल सेल ने गुड़गांव से फज्जा को गैंग लीडर जितेंद्र मान उर्फ गोगी के साथ गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल ने उस समय भी गोगी गैंग के खात्मे का खाका खींच लिया था, लेकिन जब सेल की आधुनिक हथियारों से लैस स्वाट टीम ने गैंग के टॉप 4 बदमाशों को घेर लिया था तो गोगी ने एनकाउंटर से बचने के लिए सरेंडर करने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। इस वजह से सेल की टीम को गोगी, फज्जा समेत चारों बदमाशों की गिरफ्तारी करनी पड़ी थी। कुलदीप उर्फ फज्जा पर हत्या और अन्य मामलों में 70 से ज्यादा केस दर्ज थे। फज्जा दिल्ली और हरियाणा में वांटेड था। दिल्ली पुलिस ने इस गैंगस्टर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। 2020 में दिल्ली पुलिस ने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया था। उसकी फरारी के बाद दिल्ली पुलिस की सभी टीम को अलर्ट किया गया था। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की 10 टीमें पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई थी। फज्जा की फरारी की वारदात में नाबालिग बदमाश भी शामिल थे। कुलदीप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा था। ऐसा नहीं है कि कुलदीप शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का था, मगर संगत की वजह से वो अपराध की दुनिया में पहुंच गया। एक के बाद एक उसने अपराधों की लिस्ट लंबी कर दी। कुलदीप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई कर चुका था। कॉलेज के दिनों में ही वह कुख्यात बदमाश जोगेंद्र के संपर्क में था और फिर धीरे धीरे वह गैंग का अहम सदस्य बन गया। इधर पढ़ाई खत्म होती गई, उधर कुलदीप अपराध की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुलदीप कुख्यात बदमाश जोगेंद्र के साथ अपराध की घटनाओं को अंजाम देने लगा। कुलदीप ने साल 2013 में सुनील मान नाम के एक व्यक्ति को पीट कर अधमरा कर दिया था। 2014 में उसने अलीपुर इलाके में विरोधी गिरोह के सदस्य विकास पर भी गोली चला दी थी। जनवरी 2015 में बवाना के एक कारोबारी से i20 कार लूटी थी। विरोधी गिरोह के सदस्य दीपक उर्फ राजू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2015 में कुलदीप उर्फ फज्जा को अलीपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। 3 दिन पहले कुलदीप दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल से फरार हो गया था। बीते गुरुवार को 5 से ज्यादा बदमाश स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर आए और पुलिस की गिरफ्त से कुलदीप को छुड़ा कर ले गए थे। फज्जा अस्पताल से गायब होकर रोहिणी के सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट के D9 फ्लैट में छुपा था। तभी स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। कुलदीप फज्जा को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल ने पहले पूरे अपार्टमेंट को घेरा और फिर गैंगस्टर से सरेंडर करने को कहा, लेकिन कुलदीप ने फिर चालाकी दिखानी चाहिए और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।